दोस्तों मैं हूँ अभी सांवरिया सेठ के मंदिर जो चित्तौड़गढ़ की पावन धरा पर है। दोस्तों अभी यहाँ पर भगवान श्री सांवरिया सेठ के भंडारे से 35 करोड़ रुपए निकले हैं। मतलब दान पात्र से 35 करोड़ रुपए निकले हैं। बहुत जने सोचते होंगे यार सांवरिया सेठ के भक्त बड़े पैसे वाले हैं जो दान पात्र में इतने पैसे डालते हैं मंदिर के विकास के लिए। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ के जो भक्त है ना वो ज्यादातर किसान है। आसपास के क्षेत्र में अफीम की खेती होती है और जो अफीम की खेती करता है वो फसल थोड़ी महंगी जाती है। तो यहाँ के किसान भगवान श्री सांवरिया सेठ से अरदास करते हैं कि हे सांवरिया सेठ हमारी फसल अच्छी हो, फसल को कोई रोग ना हो। तो भगवान को वो पाटीदार बनाते हैं कि भगवान जो भी फसल का मुनाफा आएगा उसमें से आपके 5% 10% आपके निकालेंगे। तो ऐसी सांवरिया सेठ की महिमा है। दोस्तों इस मंदिर के बारे में आपको थोड़ा सा इतिहास बताऊं या थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो इतिहास में हम देखते हैं कि जब औरंगजेब दोस्तों शाहजहां और मुमताज की तीसरी संतान थी। बहुत ही क्रूर था, पराक्रमी था, लेकिन उसकी एक ये घिनौना कृत्य था कि वो अपने धर्म को तो महान बनाना चाहता था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन वो दूसरे धर्मों से बहुत नफरत करता था। और इसी के तहत उसने हिंदू और सिख धर्म का विनाश करना शुरू किया। औरंगजेब दोस्तों गुरु तेग बहादुर जी जो सिखों के गुरु थे उनको भी उसने मार डाला था। और दोस्तों हिंदुओं के बहुत सारे मंदिर उसने तोड़े। उसी समय दोस्तों जब चित्तौड़गढ़ के अंदर राजा भोजराज की पत्नी मीराबाई जो मेड़ता नागौर के थे उनका ससुराल था चित्तौड़गढ़ में, वो कृष्ण भगवान की परम भक्त थी। और कृष्ण भगवान के भक्त अपन ने सुना कि गिरधर गोपाल एक मूर्ति थी कृष्ण भगवान की जिनकी वो खूब आराधना करती थी। तो उस समय एक जमात चलती थी संत दयाराम जी की जमात। तो उस जमात के साथ उन संतों की टोली के साथ मीराबाई भजन कीर्तन करती थी। तो उस जमात के अंदर 4 मूर्तियां थी कृष्ण भगवान की। अब उस समय औरंगजेब ने पाप करना इतना शुरू किया कि जितनी भी उसको हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती उनको तोड़ देता था। तो वह जमात उन मूर्तियों को बचाते बचाते यहाँ सांवरिया सेठ के पास भी बादसोड़ा है, उसके बाद एक बागुंड गांव है, वहां पर वह संत पहुंचे और उन्होंने वहां जमीन में खड्डा करके उन 4 मूर्तियों को वहां पर गाड़ दिया। अब बहुत सारे साल निकल जाते हैं तो यहाँ इसी गांव मंडपिया सांवरिया में एक गुजर थे, कोलाराम जी गुजर, जो गायें चराते थे। वो कृष्ण भगवान को बहुत मानते थे। जैसे उनके कुछ अच्छे करते थे कि जैसे हमारे सवाई बोध जी हैं देवनारायण जी के पिताजी, वो गायों को चराते थे तो गायों को लकड़ी की नहीं मारते थे, रुमाल से आगे पीछे लेते थे। तो भोलाराम जी भी ऐसे ही आदमी थे, वो भी गायों से बहुत प्रेम करते थे, गायों को बहुत अच्छा रखते थे और कृष्ण भगवान में बड़ी श्रद्धा थी। तो एक दिन भोलाराम जी अपने घर पर सोए हुए थे तो उनको सपना आया, ए भोला उठो यार, तू मेरी पूजा करता है और मैं तेरे पास ही यहाँ दबा हुआ हूँ जमीन में। कृष्ण भगवान की आवाज थी। तो भोलाराम जी उठते हैं और सुबह दौड़ते दौड़ते खेतों की तरफ जाते हैं और वहां पर खुदाई करते हैं तो वहां पर 4 मूर्तियां निकलती है। अब 4 मूर्तियों में से एक मूर्ति तो वहीं पर खंडित हो जाती है तो उसको वह वापस गाड़ देते हैं। 3 मूर्तियां थी, उसमें एक मूर्ति को वह बागुंड में जिस जगह पे मूर्ति निकली वहीं पर उसका मंदिर बना देते हैं। एक मूर्ति को वो भादसोड़ा लाते हैं जहाँ पर एक ठाकर साहब थे, उन्होंने वहां पर मंदिर बनाया, भिंडर ठाकर साहब। फिर एक मूर्ति जो छोटी थी बड़ी मनोहारी थी वो भोलाराम जी अपने घर पर लेकर आ जाते हैं। अब घर पर लाते हैं और उनकी जो पानी पीने की ताक जिसको हम फरेंडी बोलते हैं वहां पर उसको मूर्ति को स्थापित कर देते हैं और रोज पूजा अर्चना करते हैं। तो पूजा अर्चना करते करते ठाकुर जी की कृपा हुई कि उनका घर ही आज मंदिर, ये जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों ये मंदिर, ये भोलाराम जी गुजर का मकान है। मतलब गुजरों के मकान में वो कहते गाना है कि जी जगह पे गुजरा का ठाना कृष्ण भगवान उठा हवे फादरा। मतलब बहुत अच्छी जगह, जैसे गढ़मोर 4 जना चलो जो वहां भी गुजरों के ही आराध्य देव माने जाते हैं। गढ़मोर 4 बजे अब तो सब मानते हैं, वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन गुजरों पर बड़ी कृपा है। वहां पर जितने भी पुजारी सब गुजर है। अब यहाँ भी ये जो सांवरिया सेठ का मंदिर है ये भोलाराम जी गुजर का मकान है। और सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर भोलाराम जी की प्रतिमा भी स्थापित होने वाली है, पास हो चुकी है, मीराबाई की भी मूर्ति स्थापित होगी। तो कृष्ण भगवान का ये बहुत ही पावन स्थान है और मीराबाई और भोलाराम जी गुजर की भक्ति और उससे ये शक्ति उत्पन्न हुई मूर्ति है। और दयाराम जी संत की जमात थी, उन्होंने खूब पूजा अर्चना की और भगवान को प्रसन्न करके ठाकुर जी की इस मूर्ति में इतना चमत्कार भरा है कि आसपास के लोगों में इस स्थान के प्रति इतनी श्रद्धा है, इतनी आस्था है कि करोड़ों रुपए भगवान की दान पेटी से निकलते हैं और मंदिर का खूब विकास है। आसपास के भक्त आते हैं, भगवान की कृपा है, दूर दूर से रेले आते हैं। और दोस्तों यहाँ की जो दान पेटी है ना उसके अंदर केवल रुपया नहीं निकलता है कि 35 करोड़ 38 करोड़ रुपए निकल गए, नहीं, यहाँ पे निकलता है येन, यूरो, डॉलर, जापान की मुद्रा, अमेरिका की मुद्रा, नाइजीरिया की मुद्रा। यहाँ आसपास के लोग जो भी विदेशों में काम करते हैं वो भी भगवान को पार्टनर बनाते हैं कि ठाकुर जी मैं दूर देश में अयोध्या को हूँ तो हमारी रक्षा कर दो और मैं जो भी कमाऊं आपका चढ़ाऊं। तो यहाँ पर
दान पेटिका में से 250-300 किलो तो चांदी निकलती है, 5-10 किलो सोना निकलता है और विदेशी मुद्रा भी निकलती है और पीछे तो करोड़ों निकले। और जो गल्ला बना रही है ना वह भर जावे, वहां ऊपर लकड़ी का ऐसा ही गल्ला और लगान, मतलब ठाकुर जी की कृपा है। दोस्तों यहाँ पर मैंने देखा कि कोई किसी से पैसा नहीं मांगता। यहाँ जो पुजारी है जैसे राज महाराज जी है, नितेश जी है, विशाल महाराज है, मैंने उनको कभी किसी भक्त से पैसे मांगते हुए नहीं देखे। ठाकुर जी की कृपा है कि वह थाली उठो भरी जी की ला दी, गल्लो भरी जी को ला दी, ठाकुर जी की कृपा। और आज के 200 साल पहले, 100 साल पहले जब पैसे की इतनी कीमत नहीं थी, उस समय 100 रुपए में भी बहुत सारा काम हो जाता था। तो यहाँ के गल्लों में से जब 100 रुपए निकलते थे ना, दान पात्र में से 100 रुपए निकलते थे, यहाँ के आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हो जाते थे कि 100 रुपया का नोट सांवरा जी का गल्ला में निकलियो। और आज 35 करोड़, 38 करोड़, 50 करोड़, करोड़ों रुपए के आसामी है हमारे सांवरिया सेठ। तो दर्शन करने आओ आप भी सांवरिया सेठ के, आपके मन में जो भी अच्छी इच्छा है वो पूरी होगी। और जो 2 नंबर का काम करते, कहते कि सांवरा जी तो 2 नंबर वाले लोगों के पनाह देते हैं, यहाँ तो काली काली गाड़ियां घूमती है। तो मैं बता दूं कि जो गलत काम करता है ना, वहां को सांवरा सेठ कभी साथ ना देवे। जो अच्छा काम करते हैं, पर लोगों की ऐसी मानसिकता है कि जो गलत काम करता है उसके पास ही पैसा होता है, जिसके पास काली गाड़ी है वो गलत काम ही करे। ऐसा कुछ भी नहीं। देखो दोस्तों, हमारे इधर के जाट गुजर स्कॉर्पियो जो गाड़ी है ना, वो हमारे चित्तौड़ और भिलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, यहाँ पर आपको काली गाड़ियां इतनी मिलेगी, स्कॉर्पियो इतनी मिलेगी ना, कहीं क्यों, मतलब एकाधिकार मको, मतलब स्कॉर्पियो गाड़ी भिलाड़ा राजसमंद अड़पड़ा का एरिया में गणा जना लावे। तो लोग देखे यार 2 नंबर को काम करे, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे किसान भी होते हैं, बहुत सारे शौकीन भी होते हैं, तो वो काली गाड़ी लाते हैं और यहाँ पे आपको काली गाड़ी स्कॉर्पियो खूब दिखेगी। तो 2 नंबर का काम करने वालों को मेरे को नहीं लगता कि सांवरे सेठ उनको हिफाजत देते हैं या उनकी रक्षा करते हैं। ये कहने की बात है। बाकी अफीम की जो खेती करते हैं आसपास के क्षेत्र में, तो उनकी फसल अच्छी हो उसके लिए सांवरे सेठ रक्षा करते हैं। और सांवरे सेठ की कृपा है कि अफीम के रेट भी दोस्तों देख लो लाखों रुपए में। तो उनके जो भी अच्छी फसल मुनाफा आता है तो वो सांवरे सेठ के दरबार में चढ़ाते हैं और करोड़ों रुपए आते हैं। बहुत सारे लोग पार्टनर बनाते हैं सांवरे सेठ को, सांवरा जी तुम्हारा पार्टनर हो, नुकसान वेते थको, लाभ वेते थको, तो पाती चढ़ती रहे, करोड़ों रुपया सांवरा जी का। बाकी औरंगजेब का दोस्तों मुझे बहुत बुरा लगा कि उस व्यक्ति ने हिंदू संस्कृति के बहुत सारे मंदिरों को खंडित किया। वह व्यक्ति अपने बाप का नहीं हुआ दोस्तों, उसने अपने बाप को तक जेल में डाला था, शाहजहां को। और उसके 2 बच्चे थे, उसको भी जेल में डाल दिया। एक बच्चे की तो जेल में मौत हो गई थी और एक बच्चा 8 साल तक जेल में रहा। उसकी जो लड़की थी मेरुनिसा, उसकी भी जेल में मौत हुई। तो औरंगजेब कहते हैं क्रूर शासक था। और ये व्यक्ति, इसने हिंदुओं के देवी देवताओं पर इतना अत्याचार किया ना, इस वजह से वो आखिरी मुगल शासक था। उसके बाद कोई भी मुगल शासक नहीं पनप पाया क्योंकि ठाकुर जी ने परेशान किया। सेम ऐसे ही वृंदावन से मूर्ति आई श्रीनाथ जी के, मैं बताऊंगा हूँ धीरे धीरे। लेकिन सांवरिया सेठ के बारे में यह है कि ये वही मूर्ति है मीराबाई की, गिरधर गोपाल के, मीराबाई गिरधर गोपाल की दासी, मैं तो मारा गिरधर गोपाल की दासी। तो वो यही मूर्ति है मीराबाई की, जो मीराबाई पूजा अर्चना करते थे। बहुत सिद्ध मूर्ति है, आप दर्शन कीजिए, आनंद आएंगे। और भोलाराम जी गुजर को मिली थी, ठाकुर जी ने उनको आवाज लगे कि भोला हुत्तो तू आओ। तो भोलाराम जी जाते हैं, खोदते हैं और ठाकुर जी की मूर्ति को निकाल के लाते हैं। एक मूर्ति वहीं खंडित हो जाती है, 2 मूर्तियों का अलग मंदिर है और एक मूर्ति यहाँ पर स्थापित होती है और अभी भी है। आइए दर्शन करने, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन है यहाँ पर ठाकुर जी की। धन्य हो जाता हूँ। और दोस्तों मेरा मतलब ये सिस्टम है कि महीने में ठाकुर जी बुला ही लेते हैं कि बेटा आजा दर्शन कर। वैसे आज हम 2 भजनों को लेकर आए, बहुत जल्दी वेदिका प्रोडक्शन 121 यूट्यूब चैनल पर दोनों भजन लॉन्च होंगे। आप अपना प्रेम बनाए रखें। जय हो ठाकुर जी की जय।